अरे रवि जी फोन पे बात नहीं करते ऊपर बैठ। विशेष तौर से प्रमुख शख्सियतां साडे विच आईयां अज भारतीय जनता पार्टी दे अपने विचों एक जना चलो प्रधानमंत्री पंजाब के चोणां के इंचार्ज ने श्री उन्हां दा आप सब दे वल्लों जलंधर वासियों वल्लों जलंधर दे पूरी टीम वल्लों स्वागत है। अज दी ये प्रेस वार्ता जिहड़ी विशेष रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे हैं और ये सिलसिला लगा बड़े सत्कारयोग सेठ सतपाल जी भाई फोन थले कर अपना यार पंकज फोन थले कर तू फेर तैनूं होंडिया मेरे हल नूं बहुत बड़ा दीपक हाथ पिछ करी धार्मिक समाजिक साबका ट्रस्टी रहे डेरा बन्ना दे साबका चेयरमैन रहे पंजाब सरकार च इलेक्शन लड़ी देख ला तंद होएगा तू ऊपर तेरी बाह आउंदी है मामा भाई माड़ा जा आईए ते किन्ने लाओ सर लाओ जिन्होंने डॉक्टरी सेवा च बहुत बड़ा कार्य किया जिन्होंने हजारां लोगों को 35,000 तो उपर सेवावां दित्तियां। डॉक्टर शिवदयाल माली जी जिहड़े स्मोक अभी चाहिए डॉक्टर माली जी जिहड़े आम आदमी पार्टी दे आ चाहिए है मल्ला क्लिनिक भी इन्होंने चलाया पर उन्होंने वांगू मल्ला क्लिनिक नहीं इन्होंने पहला चलाया सी जिस च मरीज सेवा करते हैं। साडा भरा जिहड़ा कांग्रेस पार्टी च बहुत लंबे समय काम किया इन्होंने वैस्ट विधान सभा च इन्होंने कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन लड़ी कई बार कौंसलर बने चेयरमैन रहे डायरेक्टर रहे खादी बोर्ड के मेजर सिंह जी का पूरे भारतीय जनता पार्टी के लीडर का बहुत प्यार रहा चाहे दूजे पासे होंगे सी अज साडे परिवार चाहे सारे ने असीं स्वागत करते इन्हां दा। मनोज अग्रवाल जी जिन्हां दा बहुत पहचान है साडे सेंटर चो शुरुआत आ जी आने वाले दिनों में तुसीं होर देखोगे बहुत सारे कार्यकर्ता जिहड़े भारतीय पार्टी च आउणगे। पंकज फोन थले कर समाज के वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल विधानसभा अग्रवाल समाज के वाइस कई बार मैं कहना होना कि आज पंजाब के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की है और प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 MLA ने लेकिन पंजाबियों को आम आदमी पार्टी के प्रति 1 साल के अंदर मोह भंग हो गया। उन्होंने कोई आस नहीं। अज पंजाब के 1000 रुपया कदों आऊगा। मैं कल पिंडा च अपने इलाके मैं उन्होंने एक सवाल किया मैं कि अजकल बिजली के बिल बुल नहीं आ रहे तो फिर बिजली का बड़ी मजेदार मिल रही होनी है। मैं तो सच्ची घटना सुना रहा तुसी भी जाके पत्रकार मित्रों पिंडा च जरूर हाल मतलब कहते जी बिल तो आएगा ना जो बिजली आएगी तो सवेरे कहते रोटी खाने का टाइम होता है तो बिजली बंद हो जाती है रात को सौन का टाइम होता तो बिजली बंद हो जाती है। बिजली देनी नहीं पंजाब में इन्होंने पंजाब नाल वादा किया मुफ्त बिजली देने का एक कि बिल नहीं आएंगे लेकिन उन्हें बिजली देना ही बंद करती है। और तुम अप्रैल च जाके देखियो पंजाब का हाल क्यों है। पंजाब सूबे के सूबा प्रधान आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, जिला प्रधान जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और आज इस
ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में और पत्रकारों से बातचीत के कार्यक्रम में आए हुए सारे जालंधर के सभी ख्यातनाम पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में और कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मनपूर्वक आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसा आदरणीय प्रधान जी ने बात कही कि कार्यक्रम 10:30 बजे का तय किया था, लेकिन आप सब लोगों के बीच में आने में कुछ विलंब हुआ। मैं हृदयपूर्वक आप सब से उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं। पंजाब के हालात की चर्चा विस्तार से आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी ने की है। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो 2014 से लेकर के एक स्पष्ट लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्ति का एक सुस्पष्ट मार्ग, क्लियर गोल एंड वेल डिफाइंड रोड मैप टू अचीव दैट गोल, उस पर काम करते हुए देश को विकसित भारत बनाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। 2014 से लेकर के निरंतर जिस तरह से सरकार ने देश के सामान्य मानवी से जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में जो गैप बहुत बड़ा पिछले दशकों में बन गया था, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उस गैप को पूरा करके, उस गैप को ब्रिज आउट करके और उस लक्ष्य को कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, समर्थ संपन्न भारत बनाएंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कई कदम भारत को आगे बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के एक नारा दिया था कि भारत को यदि आगे बढ़ाना है तो भारत के सभी प्रांतों को समान गति से आगे बढ़ना ही होगा। और हम सब ने देखा कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में के प्रदेश जो निरंतर प्रगति के मार्ग में पिछड़ गए थे, उन प्रदेशों पे विशेष फोकस किया गया। उसके चलते आज वहां स्थितियां और हालात परिवर्तित होने लगे। पंजाब सूबा जो एक समय में देश की शान हुआ करता था, पंजाब सूबा जिसके बेटों ने इस देश को कराने में और देश के बाद में सीमाओं की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में अपना सर्वस्व समर्पण किया। ले पंजाब देश के लिए गर्व का विषय निश्चित रूप से था। गुरुओं की धरती होने के नाते भी जो गुरुओं ने इस देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जिस तरह से बलिदान किया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान की, उसके चलते भी पंजाब को लेकर के आस्था सर्वदूर पूरे देश भर में थी। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह के हालात पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में बने, जो पंजाब आतंकवाद का इतना लंबा 3 दशक का दौर झेलने के बावजूद भी आर्थिक दृष्टि से देश के पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे प्रांतों में सम्मिलित होता था, वो आज पिछड़ते पिछड़ते अंतिम पंक्ति के नीचे से पहले, दूसरे और तीसरे ऐसे प्रांतों में सम्मिलित हो गया। पर कैपिटा डेब्ट की दृष्टिकोण से देखें, सरकार का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के दृष्टिकोण से देखें, नए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के दृष्टिकोण से देखें, जिस पर अभी डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी ने बातचीत की, हर दृष्टि से पंजाब पिछड़ता जा रहा है और उसको उससे बाहर निकालने की कोई स्पष्ट योजना या परिकल्पना पंजाब की वर्तमान सरकार देने में पूर्णतया विफल रही है। दूसरी तरफ जिस तरह के वादे किए गए थे, वो वादे भी पूरे नहीं हो पाए। जैसे पंजाब के युवाओं की बात करते हुए भी आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी चर्चा कर रहे थे, अगर पंजाब की पहचान की बात करें तो पंजाब की पहचान परम पूजनीय
गुरु तेग बहादुर जी से होती थी, गुरु नानक देव जी से होती थी, गुरु गोविंद सिंह जी से होती थी, शहीद साहिबजादों से होती थी। पंजाब की पहचान लाला लाजपत राय से होती थी, पंजाब की पहचान शहीद आजम भगत सिंह जी से होती थी, पंजाब की पहचान खिलाड़ियों से होती थी। आज पंजाब की पहचान जो है, देश में कहीं भी दुनिया में जाकर के आप पंजाब की चर्चा करिए, पंजाब की पहचान, वो पंजाब का नाम लेते ही देश में सबसे पहले चिट्टा नशा उसके कस से पंजाब की पहचान बनने लगी। पंजाब की कहीं चर्चा आप पूरे उत्तर भारत में करिए, सबसे पहले पंजाब के गैंगस्टर्स का नाम जो है पंजाब के साथ में जोड़ करके लिया जाता है। ये जो परिस्थिति बनी है न केवल पंजाब के लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि देश के अनेकों लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था पंजाब और पंजाब की धरती को लेकर के है। इसलिए देश में सर्वदूर पंजाब के इस बदलते हुए हालात को लेकर के, इस खराब होते हुए हालात को लेकर के लोगों के मन में चिंता और आशंका है। चुनाव के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने बार बार ये बात कही थी कि इस तरह की कैजुअल सरकार अगर पंजाब में बनी, जिनके पास में न कोई विजन है, न उस विद्या जो है किसी स्पष्ट लक्ष्य को लेकर के काम करने की कोई मंशा है, केवल और केवल अनुभवी लोगों के हाथ में सत्ता और सत्ता यदि आ गई तो इस सीमावर्ती प्रदेश में इस कैजुअल अप्रोच के कारण से किस तरह का नुकसान हो सकता है। और आज अगर हम एक साल बाद में देखें तो उसके सब स्पष्ट जो है परिणाम हम सबको दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेशक चुनाव में जिस तरह की अपेक्षा हमने की थी वैसा हम नहीं कर पाए। परिवर्तन की इस आंधी में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को द्वारा दिए गए लोक लुभावन नारों को, और वो कोई परिवर्तन कर सकते हैं इस अपेक्षा के साथ में पंजाब की जनता ने छप्पर फाड़ करके आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया था। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर, अकाली दल तीसरे नंबर पर रही, और जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, मात्र कुछ प्रतिशत मत लेकर के 6% से ज्यादा मत लेकर के केवल हम 2 स्थानों पर विजय प्राप्त कर पाए। लेकिन बदलते हुए परिदृश्य में जिस तरह से पंजाब की जनता का आस्था और भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर स्थापित होने लगा, और इस फेलियर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ द डे के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही सही विकल्प पंजाब के भविष्य के लिए हो सकती है, ये आम आदमी का जो सोच जिस तरह से बनने लगा है, उसी के चलते आज सभी राजनीतिक दलों से, जो सुस्थापित राजनीतिक दल हैं, उनसे भी बड़े बड़े लीडर साहिबान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर क्रमबद्ध तरीके से सम्मिलित हो रहे हैं और आगे होने वाले। जिस तरह से मत के प्रतिशत के आधार पर हमसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी में आने की होड़ मची है, और चुनाव के परिणाम के ठीक बाद में बची है। एक साल भी अभी पूरा बीता है, उसी के साथ साथ में जिस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टी, इवन रूलिंग पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये इस बात की परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी उदित होता हुआ राइजिंग सन की तरह है, और पंजाब की जनता का अब एकमात्र विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बन रहा है। कल भी अमृतसर में ज्वाइनिंग का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बहुत सारे चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स और उनके अतिरिक्त अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ में जुड़ना, ऐसा स्वीकार किया था। आज भी इसी के क्रम में अनेक प्रतिष्ठित लोग, जिनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, बहुत लंबा राजनीतिक क्षेत्र का जीवन भी है, जिनके बहुत प्रतिष्ठित परिवार भी हैं,
ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आप सबकी साक्षी में सम्मिलित होने वाले हैं। और ऐसे क्षमतावान लोग जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आते हैं तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत कई गुना उसके कारण से बढ़ती है। मैं उन सब का स्वागत करता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, सूबे के प्रधान आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के पंजाब के अतीत के गौरव को वापस लौटाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, प्रयास करेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़े, भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी हम गांव-गांव तक लेकर के जाएं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराए गए सिखों के लिए, पंजाब के लिए किए गए निर्णय, सिखों को दिए गए सम्मान, सिख भाइयों को दिलवाए गए न्याय, इन सब विषयों को हम धरातल पर लोगों के साथ और अधिक तीव्रता के साथ में लेकर के जाएं। इसके लिए हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे, काम करेंगे। आप सबका मैं एक बार अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है, हम प्रश्न कर सकते हैं और उसके बाद में जो है हम ये ज्वाइनिंग का काम जो है आज अभी पूरा करेंगे। एक करके बात करें। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो मुझे जवाब देने में आसानी होगी। किसी भी पत्रकार ने सवाल पूछा है, पहला अपना परिचय देंगे। हो गया चलो। हाँ, भाजपा में शक्तिशाली लोग हैं जो 40 साल से 50 साल से दरिया बिछा रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे दूसरी पार्टियों से लोग आके पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका जो मोरल जो डाउन होता है, इसका एग्जाम्पल है पश्चिम बंगाल। आपने वहाँ पर अंधाधुंध वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई। अब वहाँ पे जो उनके जब सरकार आपकी नहीं आई तो वो छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं। पार्टी वहाँ पर डिमोरलाइज, जो वर्कर है डिमोरलाइज हो रहा है। क्योंकि आपने जब सतलुज का दरिया देखा होगा, गंगा जी को देखा होगा, उसमें बहुत सारी धाराएं आकर के सम्मिलित होती हैं और जो धाराएं गंगा जी के साथ में बहना स्वीकार करती हैं वो गंगा जी के साथ में बहती बहती आगे अंतिम लक्ष्य तक जाती है। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जितने लोग सम्मिलित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में काम करने के लिए, नेतृत्व के साथ में, नेतृत्व के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए जिन लोगों ने स्वीकार किया है वो हमारे साथ में चलेंगे। जो नहीं चल पाएंगे वो छोड़ेंगे। ये तो निरंतर प्रवाह है, निरंतर बना रहना चाहिए और इस तरह के प्रवाह के बने रहने से नवीनता भी बनी रहती है और पवित्रता भी बनी रहती है। देखिए, मैंने कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप थोड़ा सा इंतजार कर रही है, ऐसी सूची एक मैं भी आपको जल्दी देने वाला हूँ। समय आने दीजिए, सारी चीज़ें मैं मीडिया के माध्यम से खुलासा करूंगा तो मेरी जो है व्यवस्थाएं कैसे चलेगी। आ जाओगे, समय आ गया, इंतजार करिए, वो मिलेगा आपको। देखिए, बंदी सिखों को जिनकी सजा पूरी हो चुकी थी उनके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नोटिफिकेशन करके 9 ऐसे व्यक्ति जो आइडेंटिफाई किए गए थे देश में, जिनमें से एक की सजा को कम करने का नोटिफिकेशन हुआ था और 8 लोगों को रिहाई के लिए आदेश किया गया था। उनमें से 6 लोगों की ऑलरेडी रिहाई हो चुकी है। केवल 2 व्यक्ति हैं जिन पे एक पर दिल्ली में और दूसरे कर्नाटका में न्यायालय में अभी प्रकरण लंबित है। वो न्यायालय की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में उनको भी तुरंत रिहा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि ऐसा कोई केस आपके संज्ञान में भी आता है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसी एक सूची बना करके, क्योंकि मैं पिछले लगभग 1 साल से निरंतर इस विषय पर बात भी कर रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ। मुझे अभी तक तो आज तक किसी ने भी वो सूची की जो बंदी सिख हैं और जिनकी सजा पूरी हो चुकी है उसकी सूची आज तक उपलब्ध नहीं कराई है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा
यदि आपके हाथ बहुत लंबे हैं, अगर आपको कहीं सूची मिलती है पीटीआई को, तो आप भी जो है देंगे ऑथेंटिकेटेड ऐसी सूची, तो उस पर निश्चित काम करें। सर एसजीपीसी ने कई बार जारी की है वो सूची। मुझे एक बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं मेरी पहले 1 साल पहले बात हुई आपसे, मैं आपके पास फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे फिर भी वो सूची आज तक एसजीपीसी ने प्रोवाइड नहीं कराई है। आप कराएंगे तो मैं निश्चित रूप से उस पर काम करूँगा। कंफर्म नहीं करवाई सर आपको। मैं कह रहा हूँ ना आपको। सर राघव जैन एबीपी साचा सर सिद्धू मूसेवाले के भाई का कहना है कि बहुत टाइम हो गया हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। गोली चलाने वाले तो पकड़े गए, जो उसके पीछे थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए। ना केंद्र मदद कर रही है, ना पंजाब सरकार। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? प्रारंभिक रूप से जांच करना किसका विषय है? स्टेट की पुलिस का विषय है। लेट द स्टेट डू, एंड उसको अगर लगता है कि किसी जगह पर हम नहीं कर पा रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप उनसे कहें कि वो केस को सीबीआई को ट्रांसफर करें। उसके बाद में कहीं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। लेकिन जहां कहीं भी जितने लोगों को भी, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, इस विषय को लेकर के जितने लोगों को भी, प्रमुख लोगों को और उनसे जुड़े हुए सूत्रों को अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट करने के बाद में जो भाग गए थे उनको भी वापस अरेस्ट किया है, वो सारी के सारे अरेस्ट जो हैं वो भारत सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने किए। ये निश्चित रूप से चुनौती है। बॉर्डर सर्विलांस बढ़े, ड्रोन को लेकर के एंटी ड्रोन स्ट्रेटजीज पर बहुत गंभीरता के साथ में काम हो रहा है। देश की सरकार इस तरह की सारी एंटी नेशनल, एंटी सोशल गतिविधियों पर हम विराम लगा सकें, इस पर काम कर रही है। और बहुत जल्दी इसको रोकने के लिए भी फायरवॉल जो इलेक्ट्रॉनिकली जो डेवलप हो रही हैं उस पर काम शुरू हो गया। बहुत जल्दी इस पे जो है विराम लग जाए। बाकी सर पंजाब में राज्यपाल बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं ना। राज्यपाल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और दिल्ली में एलजी के साथ है। एक तो कोयले की बात कर रही है पंजाब सरकार। कोयला पहले बहुत नजदीक से आता था, अभी बंदरगाह से घूम करके आएगा तो ऑब्वियसली बिजली महंगी होगी। कहाँ से आता था पहले? पहले सीधा पश्चिम बंगाल। अरे भाई, पश्चिम बंगाल से सीधा कहाँ से आता था? बाई ट्रेन सीधा पंजाब, वहाँ से पंजाब में आता था। तो जो ट्रेन से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट होती है, सामान्य थंब रूल है कि पानी से जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसकी कीमत जो है, उसकी कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज लेस देन 25% रह जाती है उसकी। इसलिए कौन बुद्धिमान व्यक्ति ये कह रहा है कि उसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी? मुझे लगता है कि उसके बुद्धिमत्ता पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। सर प्रदीप वर्मा वीकेंड रिपोर्ट से एक विवाद चल रहा है मुख्यमंत्री का एलजी के साथ अपने, उसके बारे में उनका जवाब तो आया था कि वो उनको जवाब देनी है। एलजी हैं क्या गवर्नर हैं? गवर्नर ठीक, मैं चेक करूँ, मुझे पता नहीं। हाँ, क्या हुआ? प्रश्न तो हुआ ही नहीं पूरा। सर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था, गवर्नर को जवाब दिया। देखिए, मुझे लगता है कि संविधान में इसके लिए पूरी ठीक से व्यवस्थाएं बनी हुई है, और गवर्नर अगर किसी विषय को लेकर के सरकार से कुछ जवाब मांगते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब जो है मुहैया कराए। इससे ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल किसी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि मैं गवर्नर को जवाब नहीं दूंगा, प्रदेश की जनता को दूंगा। अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देश की और प्रदेश की सरकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुखिया अगर देने लगेंगे तो मुझे लगता है कि देश का लोकतंत्र और प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है। संविधान की मर्यादा के अनुरूप आचरण और व्यवहार करना जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर के कुर्सियों पर बैठना स्वीकार किया, उन सब की जिम्मेदारी है। तो मैंने भरा था ना। देखिए, पहली बात तो जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ वही चर्चा उनसे भी की थी कि लिस्ट अगर आपके पास हो तो प्रोवाइड करवाइएगा। पहली बात, मैंने वहाँ जाकर के खुद ने सिग्नेचर भी किया था कि हम आपकी भावनाओं के साथ में हैं, और हमने उनसे भी आग्रह किया था कि आपको अगर सूची आपके पास आ जाए तो आप भी दीजिएगा। विषय को, एक मिनट, विषय के हम पूर्णतः, मैं कह रहा हूँ, फिर आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, विषय के साथ में है। लेकिन विषय के ऊपर पूरी जानकारी उपलब्ध कराना, ये तो जो लोग
इस पर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने काम किया, उनकी जिम्मेदारी है। और दूसरा आपको करेक्ट कर देता हूँ, वो जो है दमदमा साहिब में जाकर के वो बातचीत हुई। आपको मैं जानता हूँ भाई साहब, मैं बहुत दिन रहा हूँ ना आपके यहाँ। जैसा कि आपने कहा है कि जो पंजाब है वो चिपके के कारण आपको पहचाना जाता है, ये सरकार ने कहा था 4 महीने में खत्म करेंगे, उससे पहले कांग्रेस ने कहा था वो खत्म करेंगे, खत्म किसी ने नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको नशा मुक्त करेगी, तो उसके पास क्या प्लान है कि वो जल्दी खत्म कर देगी? जब तक चलिए एक बार आज हम ये ज्वाइनिंग कर लेते हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ में इसी विषय को लेकर के करूँगा कि किस तरह से हम नशे को लेकर के, देश की सरकार का क्या रोड मैप है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नशे के विषय को लेकर के गांव-गांव में, घर-घर तक जाने वाली है। केवल नशे को दो तरह से, कि केवल बातचीत करने या दावा करने से नहीं होगा, हम नशे के विरुद्ध किस तरह से नशे एक आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दे रहे हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, कितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, किस तरह से सरकार आने वाले समय में लोगों को जो नशे से पीड़ित है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम करेगी। पूरा विस्तार से इस विषय को लेकर के आप सबके साथ में मैं चर्चा, मुझे लगता है आप खत्म करना चाहिए अपने को। हाँ शुरू करो। सर पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਆ। देखिए मित्र, मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी लगभग पिछले 6 दशकों से, हम कुछ छोटा सा गैप छोड़ दूं तो हम अकाली दल के साथ में समझौते से काम कर रहे थे, और उस समझौते के अनुरूप हम केवल 22-23 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। वो अमूमन सभी शहरी सीटें थी। बाकी बचे हुए क्षेत्र में हमारी एलआई पार्टी, जिसके साथ में हमने आतंकवाद के दौर से पहले और आतंकवाद के दौर के बाद में पंजाब में हिंदू और सिख, इन दोनों के रिश्तों का फैब्रिक इंटैक्ट बना रहे, इसके चलते समझौता किया था। जब समझौता किया था तब भी भारतीय जनता पार्टी देश में, देश के परिप्रेक्ष्य में अकाली दल से बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भी हमने समाज के व्यापक हित में छोटे भाई की भूमिका को स्वीकार किया था। उसके चलते हमारा एक्सपोजर, हमारा पार्टी का काम केवल शहरों तक सीमित था, लेकिन आज वो परिस्थितियां बदल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गांव-गांव में जाकर के हर बूथ तक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिनका गांव में कोई पहचान नहीं थी, जिनको गांव में कोई जो है ऑलमोस्ट एंट्री भी नहीं देता था, आज उनका सरोपा डाल करके गांव में लोग स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण क्षेत्र की बैठकों में सैकड़ों की संख्या में सिख भाई बंधु आकर के सम्मिलित होते हैं, हमारी बात को सुनते हैं। परिदृश्य बदल रहा है, थोड़ा इंतजार करिए, आप लोगों को खुद को भी उसका जो है एहसास होने लगेगा। एक बार जाकर के पिंडों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा करके देखिएगा, लोगों की बदली हुई मानसिकता का एहसास आपको हो जाएगा। धन्यवाद। चिंता चलो धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, धन्यवाद। आगे बयान जारी किया है, कहता जो इंसाफ मोर्चा चल रहा है उसमें मेरी कोई शमूलियत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब यार राजू राणा जी ने कहा और कांग्रेस के लिए कहा, उसके लिए मैं क्यों बयान दिलवाना चाहता कहना कि वहाँ पर हमारी कोई शमूलियत नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी आपके माध्यम से उद्घाटित करने की तो आवश्यकता नहीं है। सर, एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ताकत पे संगठन